नमस्कार दोस्तों, जय महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम शिव पुराण की इस दिव्य और रहस्यमय यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले भाग में आपने सुना विद्या संहिता का आरंभ, शिव शक्ति का ऐक्य और के दिव्य रहस्य का ज्ञान। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भाग 3, सृष्टि की उत्पत्ति और त्रिदेव की स्थापना। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, अब मैं आपको उस रहस्य का वर्णन करता हूं जिससे सृष्टि की रचना हुई और देवताओं को उनके कर्तव्य प्राप्त हुए। जब केवल असीम, अनंत, निराकार शिव ही विद्यमान थे, तभी उनके तेज से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से उत्पन्न हुए चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा, पर कहीं भी उन्हें कोई आधार न दिखा। तभी उन्होंने ध्यान किया और अपने हृदय में शिव को पुकारा। तभी आकाश में गूंज उठी एक दिव्य वाणी, तप करो ब्रह्मा, तब से ही सृष्टि का रहस्य प्रकट होगा। ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक तप किया। तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो, जीव, प्रकृति और लोकों को आकार दो। इसके पश्चात शिव के अंश से प्रकट हुए भगवान विष्णु। शिव ने विष्णु से कहा, तुम इस सृष्टि का पालन करोगे, धर्म की रक्षा करोगे और अधर्म का नाश करोगे। इस प्रकार ब्रह्मा बने सृष्टिकर्ता, विष्णु बने पालन करता और शिव स्वयं बने संहार करता। सूत जी आगे कहते हैं, सौनक जी, यही है त्रिदेव, परंतु स्मरण रहे तीनों की जड़ एक ही है, महादेव शिव। शिव ने तीनों लोकों की स्थापना की, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक और प्रत्येक लोक में धर्म, कर्म और समय की व्यवस्था बनाई। तभी शिव ने एक गूढ़ सत्य कहा, सृष्टि कर्म से बंधी है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। मैं साक्षी हूं, न्याय मैं स्वयं हूं। विद्या संहिता हमें सिखाती है, जो शिव को जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो शिव को गुरु मान लेता है उसे अलग से ज्ञान खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तो दोस्तों, भाग 3 का संदेश यही है, शिव ही सृष्टि के मूल है। ब्रह्मा और विष्णु भी शिव की इच्छा से कार्य करते हैं। कर्म ही जीवन का नियम है। शिव न्याय भी है और करुणा भी। अगले भाग में हम जानेंगे लिंगोद्भव कथा का विस्तार, शिवलिंग का महत्व और क्यों शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।